झारखंड से नक्सलवाद खत्म करने के लिए सारंडा में पुलिस का पोस्टर वार, नक्सलियों से आत्मसमर्पण की अपील। एसपी ने कहा, नक्सलियों को या तो अब सरेंडर करना होगा या फिर उन्हें पुलिस की बड़ी कार्रवाई का सामना करना होगा। झारखंड के नक्सल प्रभावित सारंडा के घने जंगलों में अब सिर्फ गोलियों की गूंज ही नहीं, बल्कि पोस्टरों की मार भी नक्सलियों की नींद उड़ा रही है। सुरक्षा बलों ने इस बार बंदूक के साथ दिमागी रणनीति अपनाई है। सारंडा जंगल के रास्तों, गांवों के चौक चौराहों और सरकारी इमारतों पर पोस्टरों की बाढ़ ला दी गई है। इन पोस्टरों में नक्सलियों की तस्वीरें, उनके सिर पर घोषित इनाम, पुलिस अधिकारियों के नंबर और आत्मसमर्पण की खुली अपील दर्ज है। यही नहीं, नक्सलियों के काले कारनामों को उजागर कर ग्रामीणों के सामने भी पुलिस द्वारा रखा जा रहा है, ताकि ग्रामीण नक्सलियों के क्रूर हिंसक मानसिकता को समझ सकें। ये अभियान ऐसे वक्त तेज हुआ है जब केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य तय कर रखा है। झारखंड इस लक्ष्य के करीब है, लेकिन सारंडा अब भी नक्सलियों का आखिरी ठिकाना बना हुआ है। बीते 3 वर्षों से यहाँ नक्सली हिंसा और उसके खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान तेजी से चल रहा है, लेकिन अब शुरू हुए पोस्टर अभियान ने नक्सलियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव कई गुना बढ़ा दिया है। सारंडा क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान हम लोगों के द्वारा संचालित किया जा रहा है, निरंतर रूप से संचालित किया जा रहा है और सूचनाओं के आधार पे जो नक्सल गतिविधि यहाँ पे है उसको समाप्ति के और हम लोग अभियान लॉन्च कर रहे हैं, बराबर लॉन्च कर रहे हैं। हम लोगों के द्वारा अपील भी किया गया है हमेशा से, जो नक्सल क्षेत्र है उनमें जो व्यक्ति हैं जो कि नक्सल गतिविधियों से जुड़े हुए हैं उनसे भी अपील है कि नक्सल गतिविधियों को छोड़ करके मुख्य धारा की तरफ जुड़े। हमारे यहाँ पे झारखंड सरकार के द्वारा जो आकर्षक आत्मसमर्पण तथा पुनर्वास नीति जो लागू की गई है वो बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, उसका लाभ उठाएं और मुख्य धारा से जुड़े, ये हमारा अपील है। अगर आप मुख्य धारा में जुड़ते हैं तो सारी सुविधाओं जो इस पॉलिसी के अंतर्गत देय है वो हमारी जिम्मेदारी है कि आप तक पहुंचे। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा इसका लाभ नहीं उठाया जाता है तथा नक्सल विरोधी गतिविधि में शामिल रहते हैं, अगर नक्सल गतिविधि में इसके बाद भी शामिल रहते हैं तो उनके विरुद्ध हमारा अभियान जो है वो निरंतर जारी रहेगा और यह तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि आप हथियार नहीं डाल दें या नक्सल गतिविधि को पूर्णतः खत्म नहीं कर दें हम लोग। पश्चिम सिंहभूम के एसपी अमित रेणु ने साफ तौर पर कह दिया है कि नक्सलियों के पास यह अब आखिरी मौका है, या तो वे आकर स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं, या फिर पुलिस की गोलियों से ढेर होने के लिए तैयार रहें। क्योंकि अब सारंडा के घने जंगलों में सुरक्षाबलों ने निर्णायक लड़ाई को लेकर बड़ा अभियान छेड़ दिया है। पुलिस की कोशिश है कि नक्सलियों को पोस्टर के जरिए आखिरी मौका दिया जाए। एसपी ने बताया कि सारंडा में अब मात्र 50 से भी कम नक्सली बच गए हैं, जिसका अंत नजदीक है। अगर नक्सली अपनी जान की खैर चाहते हैं तो उन्हें सरेंडर पॉलिसी का लाभ उठाना चाहिए और समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर शांति और खुशहाल जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे इस पॉलिसी का तथा जो वांटेड नक्सल हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जगह जगह पे पोस्टर्स तथा इस पॉलिसी की जो विशेषताएं हैं उसको बताने के लिए हम लोगों ने जगह जगह पे पोस्टर्स जो नक्सल क्षेत्र हैं उनमें लगाया है सारंडा क्षेत्र में, ताकि लोगों तक उनकी जानकारी पहुंच सके, उनका लाभ उठा सके। मैं पुनः एक बार अपील करना चाहता हूं कि मुख्यधारा में जुड़े, अन्यथा अभियान आपके विरुद्ध चलता रहेगा और जब तक समाप्त नहीं होती है पूर्णतः नक्सल गतिविधि तब तक हमारा अभियान ये चलता रहेगा। एसपी ने कहा है कि नक्सली किसी भी क्षेत्र का हो या राज्य का, वे आकर चाईबासा पुलिस के सामने भी आत्मसमर्पण कर सकते हैं। उन्हें भी वही सारी सुविधा सरेंडर पॉलिसी के तहत दी जाएगी जैसा अन्य नक्सलियों को दी जाएगी। बता दें कि 22 जनवरी 2026 को सुरक्षाबलों ने ऑपरेशन मेगाबुरु के तहत बड़ा प्रहार किया था। किरीबुरु थाना क्षेत्र के कुमडी इलाके में करीब 7 घंटे चली मुठभेड़ में 17 नक्सली ढेर कर दिए गए थे। इस अभियान की बड़ी उपलब्धि सुरक्षाबलों के लिए यह रही थी कि इस एनकाउंटर में 1 करोड़ के इनामी अनल उर्फ पतिराम मांझी तूफानदा और 25 लाख के इनामी अनमोल जैसे बड़े नक्सली नेता ढेर कर दिए गए थे। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ था। इस झटके के बाद नक्सली अब छोटे छोटे समूहों में छिपकर गतिविधियां चला रहे हैं। कोल्हान, सारंडा इलाके में अब सिर्फ 2 बड़े इनामी नक्सली
मिसिर बेसरा और असीम मंडल बचे हैं, जिन पर 1-1 करोड़ का इनाम है। इनके अलावा करीब 50 से अधिक नक्सली अब भी सारंडा जंगल में सक्रिय बताए जा रहे हैं, लेकिन 15,000 से ज्यादा जवानों की घेराबंदी ने उनके लिए बचकर भाग निकलने के सारे रास्ते लगभग बंद कर दिए हैं। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे पोस्टर अभियान को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसके तहत 3 तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इनमें इनामी पोस्टर, आत्मसमर्पण अपील वाली पोस्टर और तीसरा पोस्टर वह है जिसमें नक्सलियों के तस्वीर के साथ उनके हिंसक अत्याचारों का खुलासा किया गया है। 2 तरीके के पोस्टर्स हैं। एक पोस्टर हम लोगों के द्वारा जो इन क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने के लिए कि कौन कौन से व्यक्ति हैं जो कि नक्सल गतिविधियों में संलिप्त हैं तथा उनके द्वारा हिंसक घटनाएं की जा रही हैं, बराबर उनके द्वारा न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस बल्कि जो वहाँ के ग्रामीण हैं उनको भी ये लोग कई बार क्षति पहुंचा चुके हैं अपने कायरतापूर्ण कार्यों की वजह से। वैसे व्यक्तियों को पहचान करने के लिए, उनके बारे में जानकारी फैलाने के लिए तथा सूचना एकत्रित करने के लिए इन सब व्यक्तियों की जानकारी इन क्षेत्रों में दी गई है पोस्टर के माध्यम से। दूसरे पोस्टर्स जो हैं उसमें यह है कि जो सरकार की पॉलिसी है उसमें क्या क्या लाभ देय हैं अगर कोई आत्मसमर्पण करता है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है ताकि उन तक ये मैसेज पहुंच सके और मुख्य धारा में लौटे। इन दोनों तरीके से हम लोगों ने इसमें प्रयास किया है। खास बात यह है कि ये पोस्टर स्थानीय भाषाओं जैसे हो मुंडारी और संथाली में तैयार किए गए हैं ताकि सीधे प्रभावित ग्रामीणों तक पुलिस का संदेश पहुंच सके। गांव-गांव में पर्चे बांटकर नक्सलियों के दोहरे चेहरे को उजागर किया जा रहा है। इसी के साथ आत्मसमर्पण नीति को भी ज्यादा आकर्षक बनाया गया है। अब सरेंडर करने वाले नक्सलियों को हजारीबाग की ओपन जेल में परिवार के साथ रहने और कौशल प्रशिक्षण का मौका मिलेगा। उन्हें सिलाई, बागवानी और हस्तशिल्प जैसे काम सिखाए जाएंगे ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। इतना ही नहीं, उनके सिर पर घोषित इनाम की राशि भी उन्हें ही दे दी जाएगी ताकि आर्थिक तंगी से उनके जीवन की नई शुरुआत में कोई दिक्कत ना आए। देखिए, इसकी पूरी लिस्ट हम लोगों के पास मौजूद है। जो व्यक्ति इसमें शामिल हैं फॉर ऑपरेशनल रीजंस हम सभी का नाम आपको डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो सभी व्यक्ति हैं वो आइडेंटिफाइड हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई जो है वो की जा रही है। संख्या जाना है सर, कितनी संख्या में है और कितने इनामी हैं? इनकी संख्या काफ़ी घट गई है। अभी वर्तमान में जो ऑपरेशंस हुए हैं वो निरंतर रूप से किए गए हैं और कई सारे नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है पूर्व के कुछ मंथ्स में, और कई ऐसे हैं जो कुख्यात नक्सली रहे हैं, पूर्व के बहुत सारे केसेस में वांटेड रहे हैं। अभी पिछले ऑपरेशन में जो सक्सेस हम लोगों को मिला था जो सिक्योरिटी फोर्सेस को, उसमें काफ़ी सारे नक्सलियों को ढेर भी किया गया है। तो इनकी संख्या काफ़ी घट गई है। मैं ये कह सकता हूँ कि अब इनकी संख्या करीबन 50 से कम ही है। इस बदली रणनीति का असर भी साफ दिख रहा है। पहले जहां ग्रामीण नक्सलियों के दबाव में रहते थे, अब वही लोग पुलिस को सूचना दे रहे हैं। नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईईडी विस्फोटों से हुई मौतों और नुकसान के बाद आदिवासी समुदाय का भरोसा नक्सलियों से उठता जा रहा है। बदले में पुलिस भी गांवों तक स्वास्थ्य सुविधा और विकास योजनाएं पहुंचा रही है। ग्रामीणों के लिए नक्सली अब काल बन गए हैं, जबकि इसके उलट पुलिस उनकी हमदर्द के रूप में सामने आई है और इसी का फायदा पुलिस को मिल रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि अगर सारंडा से नक्सलियों का सफाया हो गया तो झारखंड से नक्सलवाद लगभग खत्म हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि इनके विरुद्ध सघन नक्सल अभियान चलाया जा रहा है। संख्या इनकी कम रह गई है और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो तत्पर हैं इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए और निरंतर किया जा रहा है। इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम दैट यू विल हैव टू लीव दिस एरिया और मुख्य धारा में या तो लौटना ही पड़ेगा या फिर इनको ढेर कर दिया जाएगा। अब मुठभेड़, पोस्टर अभियान, आत्मसमर्पण नीति और ग्रामीण सहयोग, इन चारों के संयुक्त प्रहार ने नक्सलियों को आखिरी मोड़ पर ला खड़ा किया है। झारखंड पुलिस का नक्सलवाद को लेकर साफ संदेश है कि अब या तो हथियार डालकर मुख्य धारा में लौट आओ या फिर कार्रवाई का सामना करो। 31 मार्च की डेडलाइन करीब है और सारंडा की जंग निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। अब यह देखना होगा कि इस पोस्टर वार के जवाब में नक्सली आगे क्या कदम उठाते हैं।